हेलो टू माय टू चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी पोस्ट के बारे में जो कि निकाली है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट पीएन। ऑफिस असिस्टेंट पीएन ये एक रेगुलर पोस्ट है। अगर इसमें हम बात करें कि आप इस पोस्ट के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 3 मई 2025 से लेकर 3 मई 2025 से लेकर, और इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की 23 मई 2025। फर्दर हम इसमें आगे समझेंगे कि कितनी फीस है, कितनी एलिजिबिलिटी है और कितने सीट रिजर्व कर दी गई हैं, कितने स्टेट्स हैं और नंबर ऑफ सीट्स कैसी हैं, कितनी हैं। तो अगर हम इसमें बात करें टोटल ऑफ सीट्स और रिजर्वेशन की, तो इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है अलॉन्ग विद द रिजर्वेशन इन द पोस्ट। तो जितने भी बड़े स्टेट हैं उसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि गुजरात, यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 80। और ये जो रेस्ट ऑफ डिटेल्स बताई गई हैं कि किसमें कितने रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 21 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है और अनरिजर्व के लिए 34 है। उसमें से इसमें एक सबसे बड़ी बात पीडब्ल्यूडी के लिए भी रिजर्वेशंस बता दी गई हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। दूसरे में देखें तो कर्नाटक में भी अच्छी खासी पोस्ट आई है और राजस्थान में भी 46 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 83 पोस्ट है, जिसमें कि 17 ये रिजर्व है एससी के लिए, और एसटी के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है, ओबीसी के लिए है 22 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 8 और अनरिजर्व है 36 टोटल अनरिजर्व है। और ये रेस्ट जो है ये 3 एक्स सर्विसमैन के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। अगर हम आगे डिस्कस करें कि पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो जैसे बताया कि एक ऑफिस असिस्टेंट पीएम की पोस्ट है, जिसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी 500 है। इसमें आपकी मिनिमम एज 18 मांगी गई है और मैक्सिमम 26 मांगी गई है। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपसे मांगा गया है कि आप जस्ट 10th पास, जितने भी कैंडिडेट्स हैं एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ में साथ आपके पास लोकल लैंग्वेज प्रोफेंसी होनी चाहिए। मीन दैट आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज या वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसे आपको पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए। और इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये एक सबऑर्डिनेट स्टाफ के एरिड है। इसमें सारे नॉर्मल रूटीन वर्क कराए जाएंगे आपसे, और वो भी वर्क जो भी असाइन किए जा सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर पे स्केल की बात करें तो आपकी पे स्केल शुरू होती है 19,500 से लेकर और अंत में जाती है 37,815 तक। इसके साथ साथ पे स्केल के साथ बेसिक पे के साथ साथ आपको इन एडिशन इन सारे फैसिलिटीज़ के लिए भी आप इंटाइटेड हैं, जैसे कि डीए, एचआरए, सीए, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल पे, लीव फेयर कंसेशन, लीव इनकैशमेंट, मेडिकल एड, ग्रेच्युटी पेमेंट्स। तो मतलब जितने भी सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन से एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं उसके लिए भी आप इसमें उसके लिए भी आप इंटाइटेड हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अगर आप इंडियन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अदर नेशनल्स को भी इसमें परमिट दिया गया है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि बताया एज रिलैक्सेशन, मिनिमम आपके पास 18 और मैक्सिमम 26 होनी चाहिए। फर्दर अगर आप फॉलोइंग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशंस भी दी गई हैं। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 3 साल का मिलता है, और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज से हैं तो 10 साल का मिलता है। और एक्समैन सर्विसमैन के लिए भी, और विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हु हैव नॉट मैरिड, मतलब जिनको जुडिशियल सेपरेशन मिला तो है बट उन्होंने शादी नहीं की है, तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, वो भी अप्लाई कर सकती हैं इसमें। आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो जैसे पहले बताया आपको 10th मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और साथ साथ आपकी लोकल लैंग्वेज जो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की प्रोफेंसी चेक की जाएगी आपकी, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज आपका चेक किया जाएगा, वेदर यू कैन रीड राइट एंड स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट दैट स्टेट जिसमें आप प्रेफरेबली अप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि जहाँ जिस भी स्टेट में जो 10th क्लास में मार्क्स दिए जाते हैं, अगर वो CGPA और GPA अवार्ड किए गए हैं तो उस केस में आपको परसेंटेज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसे कन्वर्ट करने के बाद आपको परसेंटेज फॉर्म में उसे दिखाना पड़ेगा। और इसमें बताया गया है कि फ्रैक्शंस को कैसे ये लोग मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 59.99% है तो उसे लेस देन 60 ट्रीट किया जाएगा, और 54.99 है तो 55% ट्रीट किया जाएगा। अगर इसमें हम फर्दर बात करें कि इसमें आपको अप्लाई करने के लिए इस असिस्टेंट पीएन की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कितनी फ़ीस आने वाली है, तो इसमें अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो उस केस में आपको 600 रुपये प्लस अप्लीकेबल टैक्स प्लस पेमेंट गेटवे चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर आप SC ST PWD एक्समैन सर्विसमैन है या एक वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो उस केस में सिर्फ आपको 100 रुपये प्लस टैक्स प्लस गेटवे पेमेंट चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे पोस्टिंग
की लोकेशन क्या हो सकती है, तो एज़ पर द बैंक रिक्वायरमेंट आपको ऑफिस या ब्रांच में जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है। इसमें इनिशियली आपको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी मिलती है तो उसे कन्फर्म करके किया जाएगा ऑन द कंप्लीशन। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें एक ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका एक लोकल वर्नाक्युलर लैंग्वेज टेस्ट भी कराया जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि अगर जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं इस पोस्ट के लिए बढ़ती हैं या घटती हैं, तो बैंक उस चीज़ को जो राइट टू शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है उसे चेंज भी कर सकती हैं। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि ऑनलाइन टेस्ट में आपसे क्या-क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा नॉलेज, आपकी बेसिक इंग्लिश नॉलेज चेक की जाएगी जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 25 मार्क्स का होगा और ये इंग्लिश में होगा जिसमें आपको टोटल 20 मिनट्स मिलेंगे। दूसरा आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे और टोटल मार्क्स 25 होगा और ये भी आपको 20 मिनट इसमें भी मिलेंगे। फिर एलिमेंट्री अरिथमेटिक आएगी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 20 मिनट इसमें भी मिलते हैं। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि आपकी रीजनिंग टेस्ट होगी, उसमें भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 25 मिनट्स आपको मिलने वाला है। तो टोटल आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और टोटल आपको जो टाइमिंग मिलेगी वो 80 मिनट्स की मिलेगी, 80 मिनट्स की मिलेगी। और ये जो एक्सेप्ट इंग्लिश, बाकी की जो लैंग्वेजेस होंगी वो इंग्लिश, हिंदी या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट में हो सकती हैं। इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दी गई है कि ये जितने भी सेक्शंस हैं, इसमें जो इस सेक्शन, पहली बात आपको सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना होगा। अगर आप सेक्शन के कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद भी आपको टोटल जो 100 मार्क्स का ये है इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आप पर्टिकुलर सपोज़ आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इस केस में। और इसमें बता दिया गया है कि जो आपका टेस्ट मीडियम होगा और लोकल लैंग्वेज किस किस स्टेट से, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और लोकल लैंग्वेज टेस्ट किस में कंडक्ट कराया जाएगा। और एक चीज़ और क्लियर कर दी गई है कि यहाँ पे पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स भी हैं। तो सपोज़ अगर आप कोई क्वेश्चंस को गलत मार्क करते हैं तो उस केस में कैंडिडेट का 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। और एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि इन जगहों पे एग्ज़ाम सेंटर्स जाएंगे, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स बता दिए हैं कहाँ पे एग्ज़ाम कराएंगे। अगर बात करें कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है तो इसमें सिर्फ ऑनलाइन मेथड के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कोई अदर मीन और मोड नहीं बताया गया जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। तो इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉलोड बाय द पेमेंट ऑफ द फ़ी पेमेंट करने के बाद। और रेस्ट ऑफ यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बताई गई हैं कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने, क्या-क्या लगाने हैं। और अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस का कट ऑफ मार्क्स कितना होने वाला है, वो बाकी सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दी गई हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पियोन की, जो कि निकाली है बैंक ऑफ बड़ौदा ने।